हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल। मैं आज आपको लेसन 8 अ रिवर्स ऑटोबायोग्राफी नदी की आत्मकथा का पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रयागराज पुष्कर में महाकुंभ 2025 में लगा था। बहुत विशाल मेला था। ये मेला 2 महीने तक चला था और ये 12 साल में एक बार लगता है। यहाँ पर लाखों लोगों ने इस मेले में डुबकी लगाई थी। संगम पर, है ना, मेले के में जो नदी है वहाँ पर प्रयागराज में संगम, वहाँ पर संगम क्या था, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थान था। और उनका ये मानना था कि यहाँ उनके सारे पाप धुल जाएंगे और ईश्वर का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने इसी में सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है, ग्लेशियर से, जिसे गंगोत्री कहा जाता है। और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जो सुंदरबन डेल्टा है, जब ये सागर में जाकर मिलती है, उससे पहले सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पर फेमस रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। आइए पार्ट 2 में लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस पार्ट 2 में हम लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये लूनी नदी हमारी राजस्थान की नदी है। इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये अजमेर से निकली हुई है, अरावली रेंज की पहाड़ियों से। और ये इसकी जो दूसरा जो नाम है, जिस जगह से निकली है, वह उस जगह पर लोकल नाम इसका धौलमती नाम के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर नदी अपनी पीड़ाओं का वर्णन करती है और कहती है कि मैं लोगों को बहुत पानी देती हूँ, वर्षा का जल मेरे अंदर एकत्रित होता है, पर लोग बदले में मेरा क्या करते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं। फैक्ट्रियों का गंदा जल, नदी नालों का गंदा जल मेरे अंदर डाल दिया जाता है और मुझे दूषित किया जाता है। अब मैं ना विभिन्न ज़िलों से निकलती हुई जब मैं बे ऑफ बंगाल में जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हूँ, ने से पहले तक मेरी पानी बिल्कुल सूख जाता है और मैं वहाँ पर बेजान सी हो जाती हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर आप प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से पाठ का ओवरव्यू है। अब मैं शुरू करती हूँ वर्ड टू वर्ड। डिड यू नो दैट राजस्थान हैज़ मैनी रिवर्स? देखो बेटा, ये नदी अरेबियन सी में जाकर गिरती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में, है ना। सॉरी इसके लिए। तो शुरू करते हैं हम। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट राजस्थान हैज़ मैनी रिवर्स, कि राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी नदियाँ हैं। जस्ट लाइक द गंगा, गंगा के जैसी ही हैं, बट अनलाइक द गंगा, पर गंगा के जैसे नहीं। नन ऑफ दीज रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालय, मतलब मैम आप कह रहे हो कि एक तरफ तो गंगा के जैसी और गंगा के जैसी नहीं। अरे भाई, उद्गम स्थान इसका हिमालय पर्वत नहीं है जैसे गंगा का है, यही लिखा है। नन ऑफ दीज रिवर्स, इनमें से कोई भी नदी कम फ्रॉम द हिमालय से नहीं आती है। अमंग देम, इनके बीच में ही, द बनास, चंबल एंड लूनी आर वेल नोन। राजस्थान की जो मुख्य नदियां हैं वो बनास, चंबल और लूनी नदी जानी मानी है, प्रसिद्ध हैं। टुडे, आज, लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ लूनी रिवर, आज हम किसकी लेट्स हियर लूनी नदी की कहानी सुनते हैं। टोल्ड इट हर ओन वर्ड्स, जो कि उसके अपने शब्दों में कही गई है। लूनी नदी अपनी कहानी खुद बता रही है, ठीक है। क्या कह रही है? आई एम द रिवर लूनी, मैं लूनी नदी हूँ। बोर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से मैं की पहाड़ियों से मैं निकली हूँ, यहाँ मैं पैदा हुई हूँ। लूनी नदी कहाँ पैदा हुई है? अरावली रेंज पर। अरावली रेंज कहाँ है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको ये चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि नदी है, नदी के आसपास गांव बसे हैं, ये ना गोडाउन्स वगैरह, काले हिरन्स वगैरह, है ना, दिखाए हुए हैं। तो इस तरह का चित्र है यहाँ पर। माई जर्नी बिगिन विद द रेन्स, मेरी यात्रा शुरू होती है कहाँ? विद द रेन्स, पानी से, वर्षा के पानी से मेरी यात्रा शुरू होती है। यानी कि वर्षा का जल जब लूनी नदी में भर जाता है तो उसका प्रवाह तेज़ हो जाता है। देट फॉल्स ऑन दीज हिल्स, जो कि ये वर्षा कहाँ पर गिरती है? इन पहाड़ियों पर जब गिरती है तो यहाँ से लूनी नदी का प्रवाह शुरू हो जाता है। व्हेन इट्स रेन, जब इसमें बरसात होती है, अलॉट, बहुत ज़्यादा, आई एम हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। ये लूनी नदी कह रही है, जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ।
फुल ऑफ लाइफ, मेरा जीवन फुल हो जाता है, यानी कि मेरे अंदर फुल पानी होता है और मैं बहुत खुश होती हूँ उस समय। केयरिंग वाटर टू पीपल्स, लोगों तक पानी पहुँचाने में मुझे बहुत खुशी का आनंद मिलता है। एनिमल एंड प्लांट्स, और यहाँ तक कि मैं जानवरों और पौधों को भी पानी देती हूँ। बट वेन द रेन इज़ पुअर, पर जब बरसात कम होती है ना, आई फील सैड, तो मुझे बहुत गंदा लगता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ। एज माई स्ट्रीम बिगिन टू ड्राई, स्ट्रीम मतलब मेरी धाराएं, जल प्रवाह जो है वो सूखने लग जाता है, धाराएं कम हो जाती है, पतली हो जाती है। जब पानी ज़्यादा आता है नदी का पाट चौड़ा हो जाता है ना, फिर जैसे जैसे पानी कम होता है तो नदी का पाट, नदी की चौड़ाई कम होती चली जाती है, तो स्ट्रीम बिगिन्स टू ड्राई अप। एट माई बर्थ प्लेस इन अजमेर, मेरे बर्थ प्लेस, मेरे जन्म स्थान अजमेर पर, आई एम कॉल्ड धौलमती, धौलमती के नाम से मेरे बर्थ प्लेस पर मुझे जाना जाता है। यहाँ पर मुझे लूनी नदी नहीं कहा जाता, यहाँ पर मुझे धौलमती कहा जाता है अजमेर में, जहाँ पर मेरा हुआ है अरावली रेंज पर। फ्रॉम देयर, वहाँ से आई स्टार्ट माई लॉन्ग जर्नी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 496 किलोमीटर, और यहाँ से है ना मेरी जो जर्नी, लंबी यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि लगभग 496 किलोमीटर है। तो बच्चों, मेरा ही मानना है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लूनी नदी राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है, बनास और चंबल के जैसे ही। और ये कहाँ से निकली है? अरावली रेंज से निकली है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकली है। यहाँ पर बरसात के पानी जो पहाड़ियों पर गिरता है उसके कारण इस नदी का निर्माण हुआ है और ये नदी बहती है। ये नदी बड़ी खुश होती है जब इसमें पानी ज़्यादा होता है, जब इसमें पानी कम होता है तो नदी बहुत दुखी होती है, क्योंकि इसके जो ये जब पौधों को, इंसानों को, है ना, जानवरों को पानी देती है तो बहुत खुश होती है। जब पानी सूख जाता है तो लोग दुखी, तो ये भी दुखी हो जाती है ना। अब चलते आगे। माई फर्स्ट स्टॉप इन नागौर, मेरा जो पहला ठहराव है ना जहाँ पर मैं रुकती हूँ, है ना, अजमेर से बहती हुई, तो वो नागौर में। एंड देन, और उसके बाद आई फ्लो इनटू द साल्टी लैंड ऑफ जोधपुर, उसके बाद मेरा बहाव कहाँ चला जाता है? जोधपुर की तरफ चला जाता है। जोधपुर की ज़मीन कैसी है बेटा? साल्टी लैंड से, खारी ज़मीन है यहाँ की जोधपुर की, जालोर एंड पाली की, तीनों की बता रहे हैं, जोधपुर, जालोर एंड पाली की तरफ मेरा बहाव चला जाता है नागौर से होते हुए। दीज लैंड्स आर हार्श एंड रॉकी, ये जो जोधपुर, जालोर, पाली की जो ज़मीनें हैं ना, ये बहुत ही कठोर है और चट्टानें हैं यहाँ पर, है ना। विच मेक मैनी वाटर साल्ट, माई वाटर साल्टी, जो कि मेरे पानी को गंदा बना देती है। कौन बोल रहा है? लूनी नदी, जिसका दूसरा नाम क्या पढ़ा आपने? धौलमती। दैट्स हाउ आई गोट माई नेम, जैसा कि मैंने मेरा नाम प्राप्त किया है लूनी, विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लून। ये जो मेरा नाम है ना लूनी, ये कहाँ से आया? मारवाड़ी शब्द लून से आया। लून, और लून का मतलब होता है मीन्स सोल्ट, यानी कि नमक। वेन इट्स रेन वेल, जब पानी, बरसात अच्छी होती है, आई कैरी अ लॉट ऑफ वाटर, तो मैं अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर चलती हूँ, है ना। समटाइम्स, कभी कभी, आई कांट होल्ड इट, मैं इस पानी को अपने अंदर नहीं समा सकती, और सारे पानी को। एंड दिस लीड टू एक्सेस ऑफ वाटर कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स, और इसके कारण क्या होता है? एक्सेस वाटर हो जाता है, बहुत अधिक पानी मेरे अंदर आ जाता है, जिसके कारण आकस्मिक बाढ़, फ्लैश फ्लड का मतलब आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, क्योंकि मैं इस पानी को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाती। कौन कह रहा है? लूनी नदी कह रही है। टू प्रिवेंट दिस, और इसको रोकने के लिए, आई डिपॉजिट माई एक्स्ट्रा वाटर इन द जसवंत सागर डैम इन जोधपुर। आपको ये याद रखना है, जसवंत सागर डैम कहाँ है? जोधपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसवंत सागर डैम कहाँ है? जोधपुर में, जो लूनी नदी के पानी को अपने अंदर समाहित करता है। तो ये कह रही कि मैं अपना एक्स्ट्रा पानी जसवंत सागर डैम में, जो कि जोधपुर में, वहाँ पर इकट्ठा कर देती हूँ। दिस डैम स्टोर माई वाटर इन अ लार्ज लेक, और ये जो डैम है ना, मेरे पानी को अपने एक बड़ी झील के रूप में इकट्ठा कर लेता है। विच इज़ देन यूज्ड बाय नियर बाई विलेज, और इसे इज़ यूज नियर बाई, पास के गाँव के द्वारा इसका यूज़ कर लिया जाता है। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए, एंड रनिंग फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों के संचालन में इस पानी को काम में ले लिया जाता है। किसके द्वारा? जसवंत सागर डैम में जो लूनी नदी का एक्सेस वाटर इकट्ठा किया गया है जोधपुर में, उसको जोधपुर के आसपास के गाँव वाले इसको यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर जोधपुर के बाद में, आई फ्लो थ्रू द बलोत्रा एंड द बाड़मेर, और अब इसके बाद में, जोधपुर के बाद में मैं कहाँ निकल चुकी हूँ? अब मेरा बहाव किधर हो गया? बालोत्रा एंड
बाड़मेर की तरफ। सैडली, दुख की बात है, इन दीज एरिया, इन क्षेत्रों में पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इट डम्प इनटू माय स्ट्रीम। बड़े दुख की बात है, दुख से कह रही है लूनी नदी कि ये जो इलाके हैं ना, बालोतरा और बाड़मेर के, ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी डैम्प्ड मेरे अंदर डाल देते हैं, मेरी धाराओं में, मेरे पानी में डाल देते हैं, मेकिंग मी डर्टी, और मुझे गंदा बना देते हैं। किस कारण से? फैक्ट्रीज के पोल्यूटेड वाटर को मेरे अंदर डंप करके, डाल करके। दिस पोल्यूटेड वाटर हार्म द पीपल्स, और ये जो गंदा पानी है ना, प्रदूषित पानी है, वो मेरे हार्म्स द पीपल, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, एंड एनिमल्स को हु डिपेंड ऑन मी, जो मेरे पर निर्भर है, यानी कि जो मेरे ही पानी को यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों और जानवरों को ये फैक्ट्रियों का गंदा पोल्यूटेड वाटर नुकसान पहुंचाता है। जबकि मेरा तो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मैं तो वर्षा का जल लेकर आती हूँ। ड्यूरिंग माई जर्नी, और मेरी यात्रा के दौरान, माई सिस्टर रिवर्स, मेरी बहिनें हैं रिवर, कौन सी? जवाई, बांडी एंड द सूकरी जोइन में। अब देखो यहाँ पर कह रही है कि लूनी नदी बता रही है कि मेरी सहायक नदियाँ भी है, जवाई, बांडी एंड सूकरी। 3 नदियों का नाम जवाई, बांडी एंड सूकरी है। ये मेरी सिस्टर्स, ये मेरी बहनें हैं जो मेरे में सम्मिलित हो जाती है। बट लाइक मी, पर मेरी ही तरह, दे डिपेंड ऑन रेन, ये भी बरसात के पानी पर निर्भर है। ऑफन, इसको ऑफ्टन पढ़ा जाता है, पहले हम कहते थे कि ऑफ्टन ना पढ़ के ऑफन पढ़ा जाए, बट जो फोनेटिक चल रही है उस पर ऑफ्टन पढ़ा जाता है। रिमेन ड्राई, ये भी सूखी हो जाती है ना, बरसात पे के पानी पे डिपेंड करती है, और जब पानी नहीं आता तो सूख जाती है। टुगेदर, साथ साथ, वी प्रोवाइड वाटर नॉट जस्ट टू ह्यूमन्स बट ऑल्सो टू एनिमल्स लाइक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक एंड द चिंकारा। क्या कह रहा है ये? वी प्रोवाइड वाटर नॉट जस्ट टू ह्यूमन्स, न केवल हम मनुष्यों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराते हैं पानी मनुष्य के लिए, इसके अलावा हम किसको? एनिमल्स को भी पानी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि गोडावन, जो कि हमारा राज्य पक्षी है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंग्लिश में बोलो तो, हिंदी में बोले तो गोडावन है ना। ब्लैक बक, काला हिरण, एंड चिंकारा, चिंकारा भी एक हिरण प्रजाति है। हु ड्रिंक फ्रॉम माई शोर्स, जो ही कि मेरे किनारों पर पानी पीते हैं। क्रैब्स मतलब केकड़े, फिश मछलियाँ, एंड टर्टल्स कच्छू है ना, लिव इन माई वाटर टू, और ये भी मेरे पानी में रहते हैं। कौन? केकड़े, क्रैब्स, फिश मछलियाँ और टर्टल्स मेरे वाटर में रहते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स का नाम बताएं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक एंड चिंकारा पानी पीते हैं यहाँ पर है ना। आफ्टर क्रॉसिंग बाड़मेर, और बाड़मेर को क्रॉस करने के बाद, आई मूव टूवर्ड द अरेबियन सी, और मैं किस तरफ चल दी? अब नदी कह रही है कि अब मैंने इतने सारे इलाके पार कर लिए और अब मैं कहाँ? अरेबियन सी की तरफ बढ़ रही हूँ। एंड एंटर गुजरात, बनासकंठा है ना, तो मैं बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में पहुँच रही हूँ, अब गुजरात के में पहुँच चुकी हूँ। बाई दिस टाइम, अब तक, इस समय तक, आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू सो मच ड्राई लैंड, अब इतनी जगह पर, जैसे देखो मैं ना जोधपुर से जालोर पाली है ना, फिर बालोतरा, बाड़मेर, इतनी सारी जगह पर गई मैं, नागौर भी गई, इतनी सारी जगह से, सब क्या थे? सब डेजर्ट प्लेस हैं, और इतनी सारी जगह पर, सूखी जगह पर मैं यात्रा करते करते, चलते चलते मेरा पानी लगभग अब सूख सा गया है। अभी कह रही, आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू सो मच ड्राई लैंड, मैं इतनी सारी जगह पर, सूखी जगह पर यात्रा कर चुकी हूँ, चल चुकी, एंड फेस द डेजर्ट, और मैं इस रेगिस्तान का सामना कर चुकी, हीट गर्मी का, देट ओनली अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन मी, अब इसके कारण क्या हुआ कि मेरे अंदर बहुत ही कम पानी बचा है। आई फाइनली डिपॉजिट दिस वाटर इन द रन ऑफ कच्छ, अब मैंने अपना सारा पानी अंत में कहाँ इकट्ठा कर दिया? रन ऑफ कच्छ, ये भी जगह का नाम है, रन कच्छ है ना, कच्छ के रन पड़ा होगा इस तरह से, तो रन ऑफ कच्छ में मैंने इस पानी को डिपॉजिट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। वेयर इट्स हेल्प इन द कल्टीवेशन ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर ये जो मेरा पानी है ना, वो नमक की खेती करने में मदद करता है। यहाँ पर या कच्छ के रन में जो मेरा पानी इकट्ठा हो गया ना, तो यहाँ पर अब नमक पैदा कर रहे हैं लोग। बाय कीपिंग द लैंड वेट, जमीन को गीला रखते हुए। 4 सेंचुरी, शताब्दियों से, आई हैव बीन कॉल्ड द मरुगंगा और द गंगा ऑफ डेजर्ट, सदियों से मेरा नाम, मुझे क्या कहा गया है? मरुगंगा कहा गया है, गंगा
डेजर्ट रेगिस्तान की गंगा कहा गया है। किसको? लूनी नदी को। आपसे पूछा जा सकता है कि मरुगंगा किसे कहा गया है, गंगा ऑफ डेजर्ट किसे कहा गया है, तो आपको लूनी नदी लिखना होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, क्योंकि मैं इतनी अधिक महत्वपूर्ण हूँ। आई एम फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट, क्योंकि मैं रेगिस्तान के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, इसीलिए मुझे मरुगंगा कहा गया है। बट ईच ईयर, प्रत्येक साल, आई ग्रो वीकर, मैं कमज़ोर होते जा रही हूँ। पॉल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेकिंग इट हार्डर फॉर मी टू सर्वाइव। पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण, और मानवीय गतिविधियों के कारण मेरा सर्वाइव करना, जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब देखो कंप्लेन कर रही है यहाँ पर लूनी नदी, कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मनुष्य इतना गंदगी मेरे अंदर डालता है ना, इतना प्रदूषण कर रहा है कि मेरा ज़िंदा रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है। आई वंडर, मुझे असमंजस से आश्चर्य है ना, हाउ मच लॉन्गर, कि कितने लंबे समय तक आई विल बी एबल टू हेल्प द पीपल, एनिमल एंड प्लांट हु डिपेंड ऑन मी, कितने लंबे समय तक मैं समर्थ हो पाऊँगी लोगों की मदद करने में, जानवरों की, प्लांट्स की, जो मेरे ऊपर डिपेंड हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, वो गुजारिश कर रही है हमसे, रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, हम मेरी देखभाल कीजिए, मेरा ध्यान रखिए, मेरी परवाह कीजिए, सो दैट, ताकि आई कैन प्रोवाइड लाइफ टू द डेजर्ट कंटिन्यूसली, ताकि मैं रेगिस्तान के लोगों को जीवन प्रदान कर सकूं निरंतर, है ना, यानी कि रेगिस्तान में जीवनता को लगातार बनाए रख सकूं। देखो अगर पानी नहीं होगा तो क्या इंसान, जानवर, पौधे जिंदा रह पाएंगे? आप जानते हो ना डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, और रेगिस्तान का मतलब क्या है, सूखा, पानी ही नहीं होना या ना के बराबर पानी होना, है ना। तो स्केर्सिटी ऑफ वाटर से अगर बचना है तो आप इन नदियों की मदद कीजिए, इन्हें साफ़ सुथरा रखिए, यदि इनकी गहराई कम हो जाती है तो इन्हें गहरा कीजिए, है ना। तो यहाँ लूनी नदी रिक्वेस्ट कर रही है, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसको पढ़ने में थोड़ा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा बोरिंग है, पर मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से ढंग से आपको पढ़ाऊँ। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए आप और देखो, मैं एक मैप बताना चाहती हूँ आपको। देखो बेटा, राजस्थान की नदियाँ, लूनी नदी का मैंने यहाँ पर मैप बताया हुआ है, तो आप देख पा रहे हो ना इसको, पर कहोगे कि मैम हमें समझ में नहीं आया। अभी रुको, अभी समझाती हूँ। अब देखो बेटा, मैं ये राजस्थान का मैप है।